अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अंबरियाना फूडीज़। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़े की यम्मी सी डिलीशियस सी रसमलाई की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो कि बिल्कुल हलवाई स्टाइल में घर में रेडी होगी। गर्मियों में बहुत ही मज़े की लगती है ठंडी ठार सी रसमलाई। अच्छा, इसकी गोलियाँ एकदम परफेक्ट बनेंगी, बहुत ही नरम और सॉफ्ट सी होगी, बिल्कुल रुई की तरह। अंदर से बिल्कुल भी हार्ड नहीं होगी, बिल्कुल भी कच्ची नहीं रहेगी। मैं आपको इसकी लुक भी चेक करवाती हूँ। ये देखें, आप इसकी लुक चेक करें। ये देखिए कितनी मज़े की हमारी गोलियाँ एकदम परफेक्ट गली हैं, अंदर से बिल्कुल भी कच्ची नहीं है। उसके लिए आपने क्या करना है, वीडियो को फुल वॉच करना है, स्किप नहीं करना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। लेट्स स्टार्ट द रेसिपी ना। सबसे पहले मैंने तकरीबन 1.5 kg दूध लिया है। अब इसमें डालूंगी तकरीबन 3 सब्ज़ इलायची और साथ ही मैं हाफ कप चीनी से थोड़ी सी कम चीनी, तकरीबन मैंने 2 टेबलस्पून निकाल लिए थे हाफ कप चीनी से। और इसको मैं मीडियम फ्लेम पे दूध को पकने के लिए रख दूंगी। हाई फ्लेम नहीं करनी, उससे ये होगा कि आपके दूध को बार बार बॉयल आएगा और वो नीचे गिरता जाएगा और ज़ाया होता जाएगा। सिर्फ आपने ध्यान रखना है और साथ साथ कप को हिलाते जाना है। अच्छा, इसको गहरा करने के लिए दूध को या तो आपको बहुत ज़्यादा पकाना पड़ता है या फिर आपको कोई ना कोई इसमें चीज़ ऐड करनी पड़ती है, जैसे कॉर्नफ्लोर या हो गया या सूखा दूध हो गया। तो मैं इस वक्त इसमें शामिल करूँगी तकरीबन 3 टेबलस्पून सूखे दूध के, ताकि हमारा जो दूध है उसकी क्वांटिटी भी कम ना हो और हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से दूध भी थोड़ा सा थिक और टेस्ट पे भी मज़ेदार सा बन जाए। नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। दूध को हल्के फ्लेम पे आपने पकने के लिए रख देना है। एक बोल में मैंने तकरीबन 1 कप नीडो दूध का लिया है। साथ ही 1 टेबलस्पून इसमें डालूंगी मैदे का, हाफ टी स्पून इसमें डालूंगी बेकिंग पाउडर डालना है आपने, और 1 अंडा लेना है। अंडा आपने रूम टेम्परेचर वाला लेना है। और 1.5 टेबलस्पून तकरीबन मैं डालूंगी ऑयल का, ठीक है ना। हाफ टी स्पून इलायची पाउडर, और इसको सिंपल आपने गूंथ लेना है। अच्छा, अगर आपके थोड़ी हार्ड लगे डो तो आपने थोड़ा सा नीम सा दूध इसमें डाल देना है, ठंडा दूध नहीं डालना। अगर हाथों के साथ चिपके तो आप थोड़ी सी ऑयलिंग कर लें, लेकिन ये बाद में ऑयल छोड़ देता है। इसको आपने अच्छे से नीटली आपने इसको गूंथ लेना है। ये देखें, डो को इस तरह हाथों के साथ गूंद लेना है। जब तक ये आपके हाथों के साथ चिपकना बंद नहीं होती तब तक आपने इसको अच्छे से गूंदना है। नीटली आपने इसको गूंद लेना है। ये देखें, इधर फिंगर प्रेस करने से ये देखें बिल्कुल प्रेस हो रही है। इट मीन्स कि हमारी जो डो है बिल्कुल रेडी हो चुकी है। ये देखिए कितनी सॉफ्ट सी हमारी डो जो है गूंद चुकी है, बहुत नीट हमारी डो जो है वो रेडी हुई है। अच्छा, फर्स्ट टिप ये है कि अब आपने इसको बिल्कुल भी रेस्ट नहीं देनी, वरना अगर रेस्ट दे देंगे ना तो आपकी जो गोलियां हैं वो इतनी नरम और सॉफ्ट से नहीं बनेंगी जब आप इसको बॉईल करेंगे। आप चाहे तो जिस मर्जी शेप की इसकी गोलियां बना ले, चाहे तो गोल शेप में बना ले, चाहे तो ओवल शेप में बना ले। मैं थोड़ी सी लंबाई में ओवल शेप में गोलियों की जो है वो शक्ल दूंगी। ये देखिए इस तरह वाली, ये देखिए तकरीबन 2.5 इंच के बराबर मैं लंबी वाली ओवल शेप में इसकी गोलियों की शेप दे दूंगी। अच्छा, इस सेकंड टिप ये है कि जब भी आपने गोलियां बनानी है ना, इसको आपने रखना नहीं है, स्टे नहीं करना, आपने बनाते जाना है और डालते जाना है, बस यही है। और फ्लेम को आपने इस वक्त बंद कर देना है। गरम गरम दूध में आपने सिंपल जो है बनाते जाना है। मैं हाफ गोलियाँ जो है पहले बना लूँगी और रसमलाई की, और हाफ बाद में बनाऊँगी। ये देखें, मैं आधी पहले डाल रही हूँ और साथ ही मैं दूसरी बनाती जाऊंगी और डालती जाऊंगी। वक्फा बिल्कुल भी नहीं करना। अच्छा, इससे ये होता है कि आपकी जो गोलियां होती है ना, अगर बना कर रख लेते हैं तो वो गोलियां परफेक्टली दूध के अंदर जाकर फूलती नहीं है, राइस नहीं होती, एकदम परफेक्ट हार्ड सी हो जाती है, परफेक्ट नहीं बनती। बस ये टिप को आपने फॉलो करना है और सेम जो इंस्ट्रक्शन मैंने दी है ना, इसी रेसिपी को फॉलो करेंगी ना तो आपकी एकदम परफेक्ट जो है वो रसमलाई बनेगी। इसकी गोलियां परफेक्टली अंदर से गलेंगी। ये देखिए, मैं अब एंड पे बनाती जा रही हूँ, डालती जा रही हूँ। मैं आपको सिर्फ सिंपल बता रही हूँ कि किस तरह ये बाद में ऑयल छोड़ देती है। हाथ में आपने मेरे चेक कर लिए हैं कि बिल्कुल ऑयली से हो गए हैं। तकरीबन मैंने 1 टेबलस्पून ही ऑयल डाला था, इससे ज़्यादा मैंने ऑयल नहीं डाला था। बस हल्का से हाथ को बनाते हुए ऑयलिंग की थी, इससे ज़्यादा मैंने ऑयल नहीं डाला था। फ्लेम मैंने तकरीबन बंद कर दी है। ये अपनी जो गर्म दूध था उसी टेम्परेचर पे हमारी गोलियां जो हैं वो पक जाएंगी रसमलाई की। ये देखिए कितनी अच्छी ज़बरदस्त फूली हैं, बिल्कुल भी अब आपने इसको ज़्यादा नहीं पकाना। और आपने चम्मच जो हिलाना है ना, वो भी आपने सिलिकॉन से हिलाना है, इसको ज़्यादा हिलाना चलाना नहीं है। इससे ये होगा कि आपकी जो गोलियां ना वो टूट जाएंगी हिलाते चलाते। अब इसको डिश आउट कर लेते हैं। बहुत आस्तीगी से नरम हाथों के साथ आपने इसको डिश आउट करना है।
ये देखिए दूध को मैंने पहले बाउल में डाल दिया है और साथ ही मैं गोलियां डालती जाऊंगी रसमलाई की। ये देखिए कितनी नरम सॉफ्ट सी हमारी जो गोलियां हैं वो रेडी हुई हैं। अच्छा, बहुत ज़्यादा फूले ना टूटे ना, उसकी भी टिप यही है कि आपने इसको ओवर कुक नहीं करना। जस्ट आपने 1 मिनट के लिए फ्लेम रखनी है, उसके बाद आपने इसको बंद कर देना है। ये दूध का जो टेम्परेचर होता है ना, गर्म हीट, उससे आपकी गोलियां फूलेंगी भी और पकेगी भी, बिल्कुल भी हार्ड नहीं होगी। ऊपर से गार्निश कर लें आप पिस्ताशियो के साथ, बादाम के साथ, जो भी आपके पास अवेलेबल है। इसमें रसमलाई में पिस्ताशियो ज़्यादा अच्छी लगती है। मैंने इसको क्रश कर लिया था छोटा छोटा, उसके साथ मैं गार्निश कर लूँगी। ये देखिए इसकी लुक चेक करें। अब मैं इसकी फाइनल लुक आपको चेक करवाती हूँ। ये देखिए कितनी मज़े की लग रही है, एकदम परफेक्ट हलवाई स्टाइल में हमारी रसमलाई जो है वो रेडी हो गई है। आप इसको आधा घंटा फ्रीज़र में रखें और ठंडी ठंडी पेश करें, खाएं, बहुत ही मज़े की लगती है। बच्चों को तो बहुत ही पसंद आएगी। मैं आपको इसकी पास करके भी दिखाती हूँ, तोड़ के भी चेक करवाती हूँ। ये देखिए कितनी नरम और सॉफ्ट सी हमारी जो है रसमलाई रेडी होगी। ये देखिए बिल्कुल भी एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी, अंदर से एकदम परफेक्ट गली हुई है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, बहुत ही सॉफ्ट सी है। ये देखिए कितनी मज़े की हमारी रसमलाई रेडी हुई है और टेस्ट इसका बहुत ही लाजवाब है, दूध का भी और रसमलाई का भी। आई होप कि आज की रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगी। अगर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। साथ ही दबा दीजिएगा बेल आइकन का बटन भी, ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।